जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 194वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसे पढ़कर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन की कठिनाइयों से पार पाकर सुख व शांति प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ केवल भक्ति व आध्यात्मिकता के लिए नहीं, अपितु अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर प्राप्त करने के लिए, या जो भी वह इच्छा प्राप्त करना चाहता है उसके लिए पाठ करके अपने जीवन में उसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसे आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर देना चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री रामचरितमानस रूपी ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार आज की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। निरखी विवेक विलोचन ही शिथिल सने समाजो, करी प्रणाम बोले भरतु सुमेरी सिय रघुराजो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का सिमरन करके भरत जी बोले, प्रभो पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी। सरल सुसाहिबो शील निदानु, पिरनत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद अर्थात मित्र, गुरु स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहको अवगुण अगहारी। स्वामी गोसाई ही सरस गोसाई, मोही समान में साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस बेली, आयऊँ यहाँ समाजू सकेली। जग भल पोच ऊंचे अरु नीचो, अमी अमर पद माहो रो नीचो। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद अर्थात देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो में सब विधि की ढिठाई, प्रभु मानी सने से विकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दें। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने इस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ कीने बल मोर, दूषण बेभूषण सरस सुज सुचारु चहुओर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण अर्थात गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउरी रीति शोभानी बढ़ाई, जगत विदित निगम आगम गाई। कोर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीचे नीशील निरीश निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है।
और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निशंक अर्थात निडर हैं, तेऊ सुनी शरण सामूहे आए, सकृत परिणाम की हैं अपनाए, देखी दोष कब हूने उरे आने, सुनी गुर साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेव कही निवाजी, आपु समाज साज सब साजी, निज कर तूती ने समुझिए सपने, सेवक सह कुछ सोचू और अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा समाज साज सामान सज दें, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ने समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा नहीं जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसरे को भी बुझा उठाई, कहूँ पन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीन। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोक कर अर्थात बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यों सुधारी जन मानी जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली है बिरदावली बर जोर, मंगल भवने मंगलहारी द्रव दशरथ जर विहारी। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का श्रोमणी बना दिया। कृपालु आप की सेवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती अर्थात हठपूर्वक पालन करेगा। सो के सने की बाल सुभाएं, आयो लाई रजाए सुबाएं, तब हूँ कृपाल के ही निज ओरा, सभी भांति बल माने ओ मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर ने मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखे पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो के भागो, बड़ी चौक साहेब अनुराग। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अगाई, कीनी कृपा ने दी सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुबाएं बलाई। कृपा निदान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीनी डिटाई, स्वामी समाज सह कोच बिहाई, ए बिने बिने जता रुचि बानी, क्षमी देऊ अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा टिटाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव अर्थात आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाही बही बहुत कहब, बड़ी खोरी आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोरी, मंगल भवने मंगलहारी रवौ दशरथ जर विहारी।
सुहृद, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। सरस्वती माता की जय। बजरंग बली की जय। श्री तुलसीदास जी की जय। श्री वाल्मीकि जी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, श्री रामचरितमानस का पाठन सुनन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लेकर मनन करके उनको सिमरन करके अपने जीवन की सभी कठिनाइयों में भी श्री रामचरित का नाम लीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ अपने मित्रजनों, बंधुओं, दोस्तों के साथ कथा को श्री रामचरितमानस के लिए पाठ करने के लिए उन्हें कहिए, जिससे श्री रामचरितमानस, श्री राम की कृपा दृष्टि आप पर हो, आपको भी फल प्राप्त हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।